तीन जो मेन बोर्ड के आईपीओ हैं जो कि कल बंद होने वाले हैं, कौन कौन से हैं? मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स। इन तीनों में जो है अलॉटमेंट के चांसेस किस एक पर्टिकुलर आईपीओ में सबसे ज्यादा है, और आउट ऑफ 3 आईपीओ जिसमें जो है मैक्सिमम लिस्टिंग गेन के चांसेस है, वो कौन सा एक आईपीओ है? तो इसका ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इसके जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं तीनों आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्या चल रहे हैं। मीशो का अगर मैं बात करूं तो 111 रुपए के जो आईपीओ प्राइस है उसके अगेंस्ट में 45 रुपए का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज रफली 40%। एक्वस की अगर मैं बात करूं 124 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में 45.5 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज मोर देन 35%। और अगर विद्या वायर की बात करें तो 52 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में 5 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लगभग 9% के आसपास। अब अगर अलॉटमेंट की चांसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तीनों के आईपीओ के साइज है वो क्या क्या है। मीशो का जो आईपीओ का साइज है वो लगभग 5400 करोड़ के आसपास का है, एक्वस का 921 करोड़ है और विद्या वायर्स का 300 करोड़ है। तो विद्या वायर का मात्र 300 करोड़ का आईपीओ, इसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो भी कम ही है। अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो आता है एक्वस। एक्वस का जो 921 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है, उसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा है, बट आईपीओ का जो साइज है वो 900 करोड़ का है। बट वहीं अगर मीशो की बात करें तो मीशो का जो आईपीओ है 5400 करोड़ से ऊपर का है, 5421 करोड़ का जो आईपीओ है, बहुत बड़े साइज का आईपीओ है, लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा साइज का आईपीओ एज कंपेयर टू एक्वस। तो मीशो के आईपीओ को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर हैविंग मैक्सिमम चांस ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। इसमें जो है चांसेस अलॉटमेंट के बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ऑल्दो जो इसके अंदर रिटेल कैटेगरी है उसका कोटा सिर्फ 10% रखा गया है, बट फिर भी जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो कंपैरेटिवली और जो 2 आईपीओज हैं उसमें सबसे ज्यादा है। अब अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे तो जो है अगर अलॉटमेंट मिलेगा तभी तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, ठीक है। तो लिस्टिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 40% के आसपास मीशो का ही चल रहा है। ऑल्दो एक्वस का भी इतना बुरा नहीं है, 35% है, बट उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है तो उसके अंदर जो है अलॉटमेंट के चांसेस एज कंपेयर टू मीशो जो है वो कम होने वाले हैं। तो जब अलॉटमेंट के चांसेस ही कम होंगे तो लिस्टिंग गेन आपको कहां से मिलेगा? तो इसीलिए अगर आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही आईपीओ पे आपको फोकस करना है, दैट इज मीशो। उसके बाद अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बचती है तो आप एक्वस के आईपीओ को भी कंसिडर करिए फॉर अप्लाइंग आइदर इन रिटेल कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, जो भी आपका बजट के हिसाब से है, बट उसको भी आप कंसिडर करिए। और अगर विद्या वायर का आईपीओ अगर आपको अवॉइड भी करना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो 2 आईपीओ है मीशो का और विद्या और जो है एक्वस का, ये जो 2 हैं ये आप जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। और सबसे पहले अगर अलॉटमेंट और लिस्टिंग गेन की अगर बात करें, प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे जो है वो मीशो ही रहेगा। जो भी आपका फाइनल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैंने जो यहाँ पर शेयर किया है, मैंने अपनी खुद की जो थॉट है, खुद की रिसर्च है, वही शेयर करिए। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की रिसर्च से आगे बढ़ के लीजिएगा। थैंक यू।